ओम शांति। बाबा ने पहले से ही बता दिया है कि बच्चे प्राकृतिक आपदाएं ये निमित्त बनेगी सफाई करने के। तो देख रहे हैं एक एक तत्व कैसे प्रहार कर रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा है पांचों तत्व इकट्ठे वार करेंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि जब आत्माएं होलसेल में शरीर छोड़ेंगी तो उनको नए शरीर प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इतने नए शरीर तैयार नहीं होंगे, तो वो वायुमंडल में भटकेंगी। और बच्चे आपको उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करनी है। ये एक अलग विषय है, कैसे हम परिस्थिति का सामना करें और कैसे हम उन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करें। ये अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक है हम अपनी जिम्मेवारियां कैसे निभाएं। आप सब अदर कुमार बैठे हैं, बाबा की ट्रस्टी बच्चे हैं और हमको जिम्मेवारियां अदा करनी है। हम जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते क्योंकि बाबा ने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया और उसमें बाबा ने बताया कि आप कोई भी कर्म के हिसाब किताब को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ अवॉइड करोगे तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ करोगे तो वहाँ आ जाएगा, लेकिन हिसाब किताब आपको चुकतू जरूर करना पड़ेगा। तो जिम्मेवारियां जो हैं वो आपकी मूल रूप से बच्चों के साथ, युगल के साथ रहती हैं। सबसे पहली बात, जो जिम्मेवारी संभालते हुए आप हल्के रहें, उसके लिए एक चीज अपने बुद्धि में सेट कर दीजिए, ये जिम्मेवारी मुझे बाबा के द्वारा मिली है। ये जिम्मेवारी बाबा के द्वारा मिली है। तो उससे क्या होगा कि जो कभी कभी कड़वाहट, कभी कभी वैमनस्य, कभी कभी मन का खराब होना, बच्चे कैसे हैं, सुनते नहीं हैं, ये सब आपके नलीफाई हो जाएंगे। नलीफाई समझते हैं, फीके पड़ जाएंगे। उदाहरण के रूप से दिल्ली पांडव भवन में मैं रहती थी तो गुलजार दादी माताओं के लिए कहती थी, माताएं आती थी ना तो माताएं बहुत परेशान होती थी। हर बच्चे की अपनी डिमांड होती है, हर बच्चे को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस अनुसार उसको सहूलियत देनी पड़ती है। तो माताएं बहुत हैरान होती थी। तो गुलजार दादी ने उनको एक युक्ति दी। वो क्या? दादी ने कहा, आप उनको अपने बच्चे नहीं समझो,
आप समझो ये मुझे ठाकुर मिले हुए हैं संभालने के लिए। ठाकुर होते हैं ना, मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जिसको देवताओं की मूर्तियां बोलते हैं, वो ठाकुर मिले हैं जो मुझे संभालना है, वक्त पर उठाना है, वक्त पर सुलाना है, वक्त पर खिलाना है। ये तुम ऐसा समझो। तो माताओं ने जब ये नजरिया अपना बदला, दृष्टिकोण बदला, तो वही माताएं जो सिर पकड़ के बैठ जाती थी हल्की हो गई, लाइट हो गई कि ये मुझे ठाकुर मिले हैं जिनकी मुझे संभाल करनी। तो दृष्टिकोण बदलना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझेंगे ये बोझ है तो आपको सदा काल के लिए बोझ महसूस होगा, और अगर आप समझेंगे नहीं ये मेरा सेवा क्षेत्र है, मुझे इस सेवा क्षेत्र से अपनी कमाई करनी है, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमने संपूर्ण बनना है, हमने कर्मातीत बनना है। आप कर्मातीत घर छोड़कर बनेंगे या घर में रह करके बनेंगे, बताइए। आपको सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो आप घर छोड़ के बनेंगे। चले जाओ जंगल में, जंगल में चले जाओ, कौन सी गारंटी है, कौन सी गारंटी है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने हमें जो पाठ पढ़ाया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चे घर गृहस्थ को आश्रम बनाओ, तो अपने को ये पाठ आपको पढ़ाना है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये बोझ है, ये है, बंधन है। ये शब्दों का उपयोग बंद कर दीजिए। अगर आप उन्हें बंधन समझेंगे तो वो बंधन बन जाएंगे। अगर आप उनको समझेंगे ये मेरा क्षेत्र है, तो आपको वो चीज प्यारी लगेगी, क्योंकि कोई आपसे कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ कहेगा, आपको एडजस्ट करना है, आपको उसमें एडजस्ट करने की शक्ति आए। ठीक है, बाबा की दी हुई जिम्मेवारी है। जब कोई जिम्मेवारी कोई बड़ा देता है तो उस जिम्मेवारी को आप खुशी खुशी जंप लगा करके करते हो ना। मानो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई जिम्मेवारी देते हैं पर्सनली, आप क्या करेंगे? आपको ना दिन पता लगेगा ना रात पता लगेगी, आप वो जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे, और आप ये देखेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कसर न रह जाए, ताकि मुझे और बड़ी जिम्मेवारी मिले। यही होगा ना। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आप ये सोच सकते हैं, तो शिव बाबा जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, करण करावन हार है, जब वो हमारा साथी है, तो फिर हमें जिम्मेवारी भारी क्यों? फिर जिम्मेवारी भारी क्यों? हल्की लगनी चाहिए। और मैं आपको एक बात अनुभव से बताती हूँ, जितना परमार्थ को आप देखेंगे उतना आपका स्वार्थ सिद्ध होगा। हम स्वार्थ को सिद्ध करने में पहले जाते, बुरा नहीं मानना, फर्क आ गया। हम लोग के समय में हमारे माता पिता पहले सेवा केंद्र, पहले वो, और बाद में स्वार्थ देखते थे। फिर समय आया बैलेंस रखना है। अब समय क्या आ गया है? पहले घर की जिम्मेवारी देखेंगे, फिर बाबा की करेंगे। परंतु कहावत क्या है? परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, यही कहावत है।
या स्वार्थ से परमार्थ सिद्ध होता है? हम लोग बच्चे थे, माता पिता सेवा केंद्र पर जाते थे, पीछे से मैं सबसे बड़ी थी, जिम्मेवारी आती थी। नतीजा ये हुआ, उन्होंने उसको संभाला, बाबा को, बाबा के घर को वहां समय देते थे, घर में कम दे पाते थे, लेकिन घर में सूक्ष्म रूप से जिम्मेवारी मेरे ऊपर आने से सारा कुछ सिस्टम सेट हो गया और अधिक सेवा करने के निमित्त बन गए। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप ऐसा करें, वो समय दूसरा था, उस समय समय की डिमांड थी, आज वो चीज नहीं है। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या सच में हम बैलेंस रखते हैं? बुरा नहीं मानना, आज घर में कोई शादी है, मुरादी है, सबसे पहली बलि किसकी चढ़ती है? क्लास की। बहन जी घर में बहुत मेहमान हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, मैं 6 दिन नहीं आऊंगी मेहमान घर में। आपने किसको महत्व दिया? बाबा की मुरली, बाबा की क्लास से शक्ति मिलती है जिससे आप सामना कर सकते हैं, उसको ही आपने काट दिया। काट दिया तो वो आपको मदद कहां से मिलेगी? हमारे एक भाई थे लालचंद वत्स, वो वकील थे। मिसेस इंदिरा गांधी अपनी इलेक्शन कैंपेन उनके भाषण से शुरू करती थी। बहुत लायक वकील थे, दिल्ली पांडव भवन के स्टूडेंट थे। लंबी कहानी शॉर्ट करते हुए, बड़े दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने उनको कहा, लालचंद भाई एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है, क्लास मिस नहीं करनी है। तो दीदी मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं तो 2-2 बजे तक जागता हूं। दीदी ने कहा नहीं, मैं आपको छुट्टी देती हूं, सारे दिन में किसी भी समय पर आओ। उस आत्मा ने, क्या आप समझते हैं उसके आगे समस्याएं नहीं आई होंगी? 6 बच्चे, कुछ की शादी करनी, कुछ की शादी हुई। छोटी सी आयु का 30 वर्ष की आयु के दामाद की डेथ हो गई, 30 वर्ष का। यंग कन्या विधवा हो गई, जिसका एक बच्चा है। डेड बॉडी घर पर है। लालचंद भाई सेंटर पर आए, घर जाने से पहले सेंटर पर आए, दीदी मेरे को मुरली सुना दो। वायदा निभाया, नतीजा ये घर के कोलाहल को संभाल सके। हम सबसे पहले क्लास की बलि चढ़ा देते हैं। नहीं, हमारे अपने लौकिक पिता, घर में सब शादी मुरादी हुई, लेकिन कभी मुरली क्लास मिस नहीं की, जीवन के अंतिम दिन तक। कहीं पर भी होंगे, क्लास में जाना। ये चीज हमें शक्ति देती है, बल देती है। इससे आपको क्या पता उस दिन की मुरली में बाबा कौन सी नई बात बताए जो आपके कार्य में सहयोग दे दे। तो हमें अपने मूल सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो जिम्मेवारी है उसे निभाने के लिए बैलेंस, और बैलेंस के साथ साथ प्रायोरिटी अपनी स्टडी को देनी है। वो मेरी आत्मा का भोजन है। तीसरी बात, जिम्मेवारी निभाना है
तो सदा याद रखें, अनासक्त वृत्ति। अगर आप आसक्त हैं, ट्रस्टीशिप की भावना नहीं है, तो आपको टेंशन होगा, 100% होगा। और अगर आपके पास ट्रस्टीशिप की बात स्ट्रांग है, तो ट्रस्टी होकर के संभालना है। ट्रस्टी कितना ही कैश हैंडल करता है, नर्स कितने पेशेंट्स को देखती है, कहीं भी अटैच्ड नहीं होती है। हमें दुख देने वाली है अटैचमेंट। उसके लिए बाबा ने सिखाया अनासक्त वृत्ति और दूसरा ट्रस्टीशिप। जितने आप अनासक्त हैं और जितने आप ट्रस्टी होकर के रहोगे, उतनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाओगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे मधुबन में खन्ना जी रहा करते थे, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। खन्ना जी के 11 बच्चे थे। बाबा कानपुर में आए। खन्ना जी रेलवेज में काम करते थे। बाबा कानपुर में आए और बाबा जब मिल रहे थे तो गंगे दादी ने कहा, बाबा ये रेलवेज में आए। बाबा ने कहा, इस बच्चे की मुझे आबू में जरूरत है, मधुबन में जरूरत है। खन्ना साहब ने कहा, जी बाबा। इतने निश्चय बुद्धि थे खन्ना साहब, उन्होंने कहा, जी बाबा मैं तैयार हूं। गंगे दादी ने बाबा को कहा, बाबा इसके 11 बच्चे हैं। खन्ना साहब ने कहा, मैं तैयार हूं। 11 बच्चों की संभाल कौन करेगा? खन्ना साहब के निश्चय की परख। बाबा ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत है, समर्पित हो गए। बहुत वर्ष, कई साल, लगभग 100 वर्ष के होकर के वो शरीर छोड़ा उन्होंने, लेकिन उनका एक एक बच्चा रतन निकला। एक एक बच्चा आज भी है वो परिवार, रत्न सदृश निकले। तो बाबा ये नहीं कहता है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप समर्पित हो जाओ, आप ऐसा करो, नहीं। बात है निश्चय की, ट्रस्टीशिप की, अनासक्त वृत्ति की। बाबा ने बताया है, अगर आप मेरा मेरा कहेंगे, वो मैलापन लाएगा। मेरा मेरा कहने से मैलापन आएगा। और कहेंगे, बाबा तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो व्यक्ति ट्रस्टी होता है वो ऑनेस्ट होता है। जो व्यक्ति ट्रस्टी होता है वो अपनी सारी कारोबार एक्यूरेट करता है। जो ट्रस्टी होता है वो जवाबदेह होता है। जो ट्रस्टी होता है, एक पैसा भी उसका नहीं, लेकिन सब कुछ उसका है। ये भावना हमारी लाइफ में आनी चाहिए। ट्रस्टीशिप। जो आपने सोचा ये मेरा है, तो मेरापन दुख लाएगा। जब मैं समझती हूं ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवार हूं, तो मैं आपके लिए 4 सौगातें लाता है।
पहला, मायूसी। जब कोई कार्य ठीक नहीं होता मायूस हो जाएंगे। बच्चा ठीक नहीं पढ़ रहा, मायूस है। बेटी की शादी नहीं हो रही तो मायूस है। बाबा ने ये तो नहीं कहा। आप मैं समझते हो ना, मैं जिम्मेवार हूं। मैं जिम्मेवार हूं तो ये आएगी, मायूसी आएगी। ये बाबा की दी हुई जिम्मेवारी है। हर आत्मा के अपने कर्मों के हिसाब है। मैं किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकती हूं। जन्म मेरे पास लिया, परंतु आत्मा तो अलग है ना। आत्मा तो मैंने नहीं दी है ना। माँ बेटी को क्या कहती है? बेटी मैंने तेरे को जन्म दिया है, लेकिन मैं कर्म नहीं दे सकती। यही कहती है ना माँ। इसी रीति से जब हम समझते हैं मेरा, मैं, तो मायूसी आएगी। दूसरा, मगरूरी आएगी। मगरूरी, अहम। मैंने किया, मैंने ये निभाया। तीसरा आएगा जिसको हम कहते हैं मुरझाइश। मुरझाइश। और चौथा आएगा मतभेद। मतभेद। आप घर में बोलेंगे एक बात, आपकी युगल बोलेगी दूसरी बात, मतभेद होगा। जब हम कहेंगे ये बाबा का है, बाबा जिम्मेवार है, तो नतीजा क्या होगा? आप दोनों प्राणी बाबा के हो। बाबा की श्रीमत क्या कहती है? जो बाबा की श्रीमत कहती है मैंने वो करना, तो दोनों की मत एक हो जाएगी। श्रीमत प्रमाण। फिर बाबा, मैं केवल उंगली लगाता हूं, करावनहार आप ही। इतना बाबा के प्रति समर्पण भाव भक्ति में बाबा ने सहयोग दिया। अब तो हम उसके बच्चे हैं, क्या वो हमको सहयोग नहीं देगा? नहीं देगा। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे परिवारों को जानती हूं जो बाबा के बहुत ट्रस्टी बच्चे, बहुत धनवान नहीं, बीच के। बाबा ने उनके सब कार्य ऐसे किए, ऐसे उनके कार्य सारे हुए जैसे कि एकदम स्मूथ, मक्खन जैसे, जिसको हम कहते हैं भाग्य। तो बाबा कहता है करावनहार मैं हूं, तुम करणहार हो। तुम सिर्फ अपनी उंगली लगाओ, कराऊंगा मैं। परंतु इतना विश्वास भी तो चाहिए ना, इतना बाबा पर निश्चय भी तो चाहिए ना। निश्चय होगा तो बाबा जिम्मेवारी लेगा। अगर आपको निश्चय नहीं बाबा पर, तो बाबा आपकी जिम्मेवारी क्यों लेगा? तो आप करो, भले करो, लेकिन निश्चय बुद्धि
उनकी पूरी जिम्मेवारी बाबा लेता है। जिम्मेवारी निभाना ये कला है, एक कला है। मैं अपनी जिम्मेवारी रो रो के निभाती हूं या मैं अपनी जिम्मेवारी हंस हंस के निभाती हूं। हम कई चीजों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। बस ऐसा होगा ना फिर हम करेंगे, ये होगा ना फिर हम करेंगे। नहीं, मुझे याद है और उस घटना को मैं भूलती नहीं हूं। बाबा ने ऐसी घटनाएं दिखाई हैं। छोटी थी, स्कूल में थे, 6ठी क्लास में होंगे। हमारी जो फ्रेंड सर्कल, उसमें एक फ्रेंड की बहन की शादी थी। हम सबने तय किया हम इकट्ठे मिल करके कोई गिफ्ट खरीदेंगे। तो घर आए, पिताजी को मैंने कहा मुझे 10 रुपए चाहिए। वो भी हैरान हुए, ये कभी पैसा मांगती नहीं, आज 10 रुपए इसको क्यों चाहिए? 10 रुपए चाहिए इस किस लिए? ये हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है, हमने गिफ्ट खरीदना है। मैं कब से 55 साल पहले की बात बता रही हूँ। पिताजी बोले ठीक है, मैं अपनी टीचर को पूछूंगा, अगर टीचर कहेगी दे दो तो मैं दे दूंगा। तो उनकी टीचर थी गंगे दादी। गंगे दादी तो बहुत स्ट्रांग टीचर थी, बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग टीचर। गंगे दादी ने कहा पैसा नहीं देना है, हम ब्राह्मणों का पैसा ऐसे कार्य में नहीं लग सकता। घर आए, मेरे को बोला मेरी टीचर ने मना किया है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो मैं तो बच्ची थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, रोना भी आया। लेकिन पिताजी से कौन बात करे? स्कूल में सब लड़कियां क्या कहेंगी? पिताजी बोले तुम गीता दे देना, श्रीमद् भगवत गीता है ना, वो दे देना, लक्ष्मी नारायण का चित्र दे देना, लेकिन पैसा नहीं देना। अब आप सोच सकते हो वो फ्रेंड सर्कल में वो लोग क्या बोलते होंगे। नहीं दिया, नहीं दिया। कभी हम लोग मोह में आकर, बुरा नहीं मानिएगा, मोह में आकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पहले क्यों नहीं सोचा। जिम्मेवार बाबा तब है जब बाबा पर आप फेथ रखो। एक भाई थे हमारे शुभकरण जी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, आर्मी में थे, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। कैसे बाबा ने उनको मदद की आर्मी में, वो पूरी स्टोरी सुनने वाली। कहीं गए हुए थे, पीछे से सायरन बजा, सबको इकट्ठा होना था, तो डाउट हुआ कि ये इसकी ड्यूटी थी या किसी और की। बाबा ने ऐसे बचाया। आप अपनी जिम्मेवारी बाबा को दो, तो बाबा कहते हैं तुम मेरा ध्यान रखो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये है ना स्लोगन। बच्चे चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। जिम्मेवारी के साथ
चिंताएं हम मोल ले लेते हैं। मेरी है, मेरी समझेंगे तो चिंतित होंगे। ये मुझे पार्ट निभाना है, पार्ट निभाना है। आप मोहवश करेंगे, आसक्ति से करेंगे तो दुख मिलेगा, और अगर आप अनासक्त भाव से निर्मोही होकर के करेंगे तो आपको जिम्मेवारी निभाने में सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। उदाहरण के रूप से बाबा कन्याओं के लिए कहता है कि अगर कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो उसकी शादी कर दो, वो रॉन्ग नहीं है। उसने चलना नहीं है तो शादी कर दो। आपके लिए भी प्रॉब्लम, उसके खुद के लिए भी प्रॉब्लम, तो ऐसा क्यों? चलना होगा तो आप ही चल पड़ेगी। आप अपना फर्ज निभा दो। बेटा है, बेटे को पांव पर खड़ा करो, उसको आधारित मत बनाओ। आपका काम बेटे को पांव पे खड़ा करने का है। खड़ा हो जाएगा, खुद कमाएगा। मैं ऐसे भाइयों को जानती हूं जिनके पिता रईस बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, नहीं, मैं अपने पांव पे खड़ा होकर के कार्य करूंगा। मैं पिता से क्यों लूं, मैं अपने पांव पे खड़े होकर करूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप स्वयं की मदद करना चाहेंगे तो बाबा भी आपकी मदद करेंगे, और अगर आप स्वयं ही ढीले ढाले होंगे तो बाबा कहेगा ये तो मेरा ढीला ढाला बच्चा है, इसको मैं मदद भी दूं तो ले नहीं सकेगा। जैसे कोई बीमार पेशेंट होता है, बहुत स्ट्रांग दवाई उसको दो तो ले नहीं सकेगा। ऐसे अगर कोई ढीले ढाले होंगे, पूरे नियमों पे चलने वाले नहीं होंगे, पूरी धारणाओं वाले नहीं होंगे, तो स्ट्रांग डोज सहन ही नहीं कर सके। ठीक है, तो हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है ताकि हम बेहद का वैराग लाइए। कौन है आपका, कौन है? वक्त पर सब किनारा कर लेते हैं। हम लोग बचपन में एक क्वेश्चन करते थे। अच्छा, मैं पूछती हूँ, आप लोग कितने केले खा सकते हो? एक व्यक्ति कितने केले खा सकता है? ज्यादा से ज्यादा बताओ। पांच खा लोगे? कट्ठे खा लोगे? इन खिलाए गए क्या इन दिनों में? हाँ, इन दिनों में आपको 5 केले खाने को मिले? नहीं मिले? हाँ जी या ना जी? 5 केले हम किसको कहते हैं? अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में बैठकर अकेले बाबा को याद करना। ये 5 केले हो सकते, ये तो खा सकते हैं। या पक्का समझ लो, ना मैं किसी की, ना कोई मेरा, काम सारे करने हैं। अंदर से आपकी अंदरूनी अनासक्त वृत्ति रहनी चाहिए, बेहद के वैरागी आपको रहना चाहिए, तब आप अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा सकेंगे, बढ़िया से बढ़िया निभाएंगे आप। बाबा आपके आगे, अगर आप श्रीमत पर हैं, पूर्ण धारणाओं पर हैं, पूर्ण निश्चय पर हैं, बाबा आपके सामने कोई ना कोई ऐसा साधन लेके आएगा जो आपका काम सहज हो जाएगा।
किसके पास ये अनुभव है? हाथ खड़े करो। बाबा करता है ना आपके काम, आगे भी करेगा, उसका वायदा है। मैं अपने बच्चों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? बच्चों की मदद करेगा, प्रोवाइडर बच्चे भी फिर इतने जवाबदार। ओके, जो छोटी छोटी जिम्मेवारियां संभालते हैं, कल को बड़े होके बड़ी जिम्मेवारी संभालने के योग्य बनते हैं। आपने छोटी अपने घर की जिम्मेवारी संभालनी है या विश्व की? बोलो, विश्व की ना, दोनों संभालनी है। ये भी करना है तो वो भी करना है। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल रखिए। कल बाबा की मुरली थी ना, अपनी बुद्धि दूरादेशी और विशाल बुद्धि। दूरादेशी अर्थात त्रिकालदर्शी होके कर्म करो, और विशाल बुद्धि अर्थात बेहद के बन करके रहो। इससे हमारी सारी चीजें ठीक रहेंगी। ओके, ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन। हो सद्गुण से हम संवार जीवन, और सभी का